स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो सरकारी योजनाएं हैं किसानों की मदद के लिए उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जी। हमारे पास ये योजनाओं की एक लिस्ट है और मकसद ये जानना है कि भाई आय बढ़ाने से लेकर सिंचाई, बीमा, नई तकनीक, इन सब में किसानों को क्या क्या मदद मिल रही है। हाँ, एक पूरा ढांचा है। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस लिस्ट को अगर देखें तो मतलब साफ है कि अलग अलग मुश्किलों के लिए अलग अलग कोशिशें हैं। कहीं पर सीधी पैसों की मदद है तो कहीं बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने का इंतजाम है और कहीं खेती को मतलब मॉडर्न बनाने पर जोर दिया गया है। तो सबसे पहले सीधी आर्थिक मदद की बात करते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये नाम काफी सुना है। हाँ, ये योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये केंद्र की जो पीएम किसान योजना है उससे जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, मतलब जिन किसानों को केंद्र सरकार से साल के 6,000 रुपए मिलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार उसमें अपनी तरफ से 4,000 रुपए और जोड़ कर देती है। ओहो। वो भी 2 किश्तों में 2-2 हजार रुपए करके। तो कुल मिलाकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए सोचिए, साल का 10,000 रुपए सीधे उनके हाथ में। हाँ, ये तो काफी बड़ी मदद हो जाती होगी, खासकर शुरुआत में खाद बीज वगैरह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मायने रखती है ये रकम। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई सीधी मदद, लेकिन खेती में जो एक बड़ी चिंता हमेशा रहती है वो है बाजार की। मतलब कभी कभी दाम बिल्कुल गिर जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो इस रिस्क से, इस जोखिम से बचाने के लिए भी कुछ है क्या इन योजनाओं में? हाँ, उसके लिए यहाँ भावांतर भुगतान योजना का जिक्र मिलता है। भावांतर, ये क्या है? इसका फंडा ये है, देखिए, कि अगर किसान को मंडी में अपनी फसल का दाम, जो सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करती है, उससे कम मिलता है, तो जो बीच का अंतर है वो सरकार भुगतान करती है किसान को। अच्छा, मतलब नुकसान की भरपाई। हाँ, एक तरह से कोशिश ये है कि बाजार कितना भी नीचे जाए, किसान को एक तय आमदनी का भरोसा रहे। ये तो अच्छी बात है, बाजार के जोखिम से थोड़ी सुरक्षा मिल गई। लेकिन एक और डर तो हमेशा रहता है, मौसम का। ओफ, वो तो सबसे बड़ा डर है। हाँ, कभी बाढ़, कभी सूखा, ओले पड़ गए, फसल खराब होने का खतरा। इसके लिए कोई बीमा वगैरह का जिक्र है? बिल्कुल है, और वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये तो खैर राष्ट्रीय स्तर की योजना है, पर राज्य में इसका जो अमल है वो जरूरी है जी। इसमें यही सब सो आपने कहा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या कीटों का हमला, इन सब प्राकृतिक आपदाओं से अगर फसल को नुकसान होता है तो बीमा कवर मिलता है। और इसका प्रीमियम वो कितना होता है? किसानों पर बोझ ज्यादा तो नहीं? नहीं, यही तो इसकी खास बात है। प्रीमियम किसानों के लिए बहुत कम रखा गया है। खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ 2%। बस 2%? हाँ, और रबी फसलों के लिए तो और भी कम, सिर्फ 1.5%। बाकी का जो प्रीमियम होता है वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं। अच्छा, तब तो ये वाकई किसानों की पहुंच में होगी। बिल्कुल, यही कोशिश है। चलिए, ये बीमा की बात हो गई, अब थोड़ा जरा बुनियादी चीजों पर आते हैं, जैसे पानी। अच्छी खेती के लिए पानी तो चाहिए ही, सबसे जरूरी। हाँ, और कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली की दिक्कत रहती है। तो क्या सोलर पंप वगैरह के लिए कोई मदद है? हाँ है, मुख्यमंत्री सौर पंप योजना, ये इसी जरूरत को देखती है। इसमें क्या है कि किसानों को सोलर सिंचाई पंप लगाने के लिए सरकार अच्छी खासी सब्सिडी, मतलब अनुदान देती है। अच्छा। तो इसका फायदा दोहरा है। एक तो बिजली पर निर्भरता कम हो जाती है, दूसरा जो डीजल पंप चलाने का महंगा खर्चा है उससे भी राहत मिलती है। हाँ, और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। वो तो है ही, खासकर दूर दराज के इलाकों के लिए बहुत काम की चीज है। सही बात है। अच्छा, पानी के साथ साथ एक और मुश्किल आती है। फसल तैयार हो गई पर उसे मंडी तक कैसे ले जाएं, अगर खेत तक का रास्ता ही ठीक ना हो? हाँ, ये भी बड़ी समस्या है, खासकर बारिश के मौसम में। हाँ, तो इसके लिए भी कुछ सोचा गया है? इसके लिए मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का नाम आता है। इसका लक्ष्य यही है कि खेतों तक पहुंचने के लिए पक्की या कम से कम 12 मासी, मतलब हर मौसम में चलने लायक सड़कें बनाई जाएं। अगर फसल मंडी तक आसानी से पहुंच गई तो किसान को दाम भी बेहतर मिल सकता है और फसल के खराब होने का डर भी कम रहता है। ये बात तो है, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई पहुंच की बात। अब आते हैं खेती के तरीकों पर। जमाना बदल रहा है, नई नई मशीनें आ गई हैं। हाँ, तकनीक के बिना तो मुश्किल है। तो क्या ये आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर हैं, इनको खरीदने में भी कोई मदद मिलती है? ये तो काफी महंगे होते हैं। जरूर मिलती है। इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना है। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, ऐसे कई आधुनिक उपकरणों पर सरकार 40 से 50% तक सब्सिडी देती है। 40 से 50%?
ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ी मदद है ये। इससे किसानों को हिम्मत मिलती है कि वो ये महंगी मशीनें खरीद सकें। और एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए MP एग्री उड़ान नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया है। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ, किसान वहीं से आवेदन कर सकते हैं। इससे थोड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आती है और आसानी भी होती है। ये तो बहुत अच्छा है। तो मतलब पैसों की मदद, बीमा, पानी, सड़क, मशीनें, काफी कुछ कवर हो गया। लेकिन इन सब के साथ क्या किसानों की जानकारी, उनका हुनर बढ़ाने पर भी कोई ध्यान है? मतलब नई तकनीक आ रही है, नए बीज आ रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल। और हाँ, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना? जी, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें किसानों को ट्रेनिंग देना, उन्हें जैविक खेती जैसे जो टिकाऊ तरीके हैं उनके लिए प्रोत्साहित करना, मिट्टी की सेहत कैसे ठीक रखें ये बताना, और जो नई कृषि तकनीकें हैं, बेहतर बीज हैं, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये सब शामिल हैं। मतलब सोच ये है कि सिर्फ पैसा या मशीन दे देना काफी नहीं है। सही ज्ञान होना भी जरूरी है। बिल्कुल, वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे हो, सही जानकारी कैसे मिले, ये भी उतना ही जरूरी है। तो अगर हम इन सारी योजनाओं को एक साथ देखें तो ये तस्वीर बनती है कि मध्य प्रदेश में कोशिश तो है कि किसानों को कई तरह से सहारा दिया जाए। सीधी नकद मदद भी है, बाजार और मौसम के जोखिम से बचाने का प्रयास भी है, सिंचाई और सड़कों का इंतजाम भी है, आधुनिक मशीनों के लिए सब्सिडी भी है, और साथ में ज्ञान और ट्रेनिंग पर भी जोर है। हाँ, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कह सकते हैं। हाँ, और जो लोग इनका फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए वो पोर्टल का नाम आपने बताया, MP ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल, या फिर वो अपने नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर से भी संपर्क कर सकते हैं, ये जानकारी भी है। जी, संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं। ये सब देखकर मतलब योजनाएं तो काफी व्यापक दिखती हैं कागज पर यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद इन योजनाओं से थोड़ा परे है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? और ये कि इन कागजी योजनाओं का जमीन पर असर कितना है। क्या इनका लाभ सच में पूरी पारदर्शिता के साथ उन सीमांत किसानों तक पहुंच भी रहा है जो शायद दूर दराज के इलाकों में हैं, जिनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि योजना बनाना एक बात है और उसका सही तरीके से लागू होना और उससे असल में बदलाव आना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।